हेलो एवरीवन, आज हम रीड करने वाले हैं साइंस एंड टेक का पार्ट वन, जो कि है हमारा आईटी और कंप्यूटर। ठीक है। इसमें हम बेसिकली हम कंप्यूटर की मतलब जो हमारा साइंस एंड टेक में दो टॉपिक्स हैं हमारे जो आईटी में आते हैं, वो एक तो कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, दूसरा होता है हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हम इन चीज़ को रीड करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो नेशनल क्वांटम मिशन क्या है हमारा ये। तो बेसिकली कुछ नहीं, फर्स्ट मीटिंग हुई है तुम्हारी मिशन गवर्निंग बोर्ड की, जो मतलब कि तुम्हारा नेशनल क्वांटम मिशन का ही जो बोर्ड है, उन्होंने डिस्कस किया और फॉर्म किया एक मिशन कोऑर्डिनेशन सेल को। ठीक है। क्या है ये मिशन कोऑर्डिनेशन सेल? कुछ नहीं, ये सेटअप होगा एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि वर्क करेगा कोऑर्डिनेशन विद द मिशन सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी के साथ। ठीक है। कुछ नहीं, इन्होंने बेसिकली क्या है, क्वांटम कंप्यूटर्स की आगे लड़ी लगानी है हमारे देश में, मतलब कि हमें टेक्नोलॉजी में आगे डेवलपमेंट करनी है क्वांटम कंप्यूटर्स में। तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमने ये मिशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाया है। दैट्स इट। हम इतना जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्यूबिट क्या है? जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होता है बेसिकली वो वर्क करता है तुम्हारा क्यूबिट पे, क्वांटम बिट पे। ठीक है। 2022 में ऑलरेडी पीवाईक्यू आ रखा है इस चीज़ का। ठीक है। क्या होता है ये? बेसिकली क्लासिकल बिट क्या होता है तुम्हारा, जैसे क्लासिकल जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो वर्क करता है तुम्हारा वन पे या जीरो पे। बाइनरी सिस्टम होता है ना, जैसे जिसमें जीरो और वन ही होता है, तुम्हारे वर्ड्स होता है, ऐसे वर्ड्स होता है, जीरो वन वन जीरो, जीरो वन जीरो वन, ऐसे करके डिजिट्स होते हैं। तो इन पे करता है तुम्हारा वर्क क्लासिकल कंप्यूटर जो होता है। वहीं देखा जाए जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना, वो तुम्हारा काम वर्क करता है क्वांटम बिट्स पे। इनमें बेसिकली कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे पहले क्या होता है कंप्यूटर में, जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है उसके अंदर पहले तो वो वैल्यू चेक की जाती है। जैसे समझ लो अगर कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कोई भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले तो कंप्यूटर वो चेक करेगा क्या वो वन है, और फिर वो निकालेगा सॉल्यूशन की वन नहीं है। फिर वो चेक करेगा क्या वो जीरो है, फिर वो सॉल्यूशन निकालेगा कि हाँ जीरो है। वो ऑटोमेटिकली नहीं रिस्पॉन्ड कर लेगा कि हाँ अगर वन नहीं है तो जीरो है, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। वो दोनों को चेक करेगा। तो इसके लिए टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंजप्शन की दिक्कत आती है। ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो क्वांटम बिट्स होता है। क्वांटम बिट में क्या होता है, वो जो बिट होता है उसके अंदर ही तुम्हारा एक जीरो होता है और एक वन होता है, मतलब समझ लो जीरो और वन इकट्ठा होता है। ठीक है। जीरो और वन इकट्ठा होता है तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो पहले रीड करेगा जीरो को। अगर जीरो है, ठीक है, तो जीरो है, नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा कि वन आंसर है। ठीक है। ऐसे करके। तो बेसिकली कुछ नहीं है, क्लासिकल बिट्स में जैसे समझ लो एक तुम्हारा हेड जीरो है, जिससे तुम्हारा टेल है, टेल तुम्हारा वन है। तो पहले वो ये चेक करेगा कि हेड है, फिर वो सोल्यूशन आएगा कि नो, फिर वो सोल्यूशन देखेगा कि टेल है, तो अगर टेल होगा तो फिर वो टिक करेगा। इसमें क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे समझ लो जीरो और वन दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है। अगर तुम्हारा जीरो वो चेक करेगा जीरो है, तो जीरो होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा कि वन आंसर है। ये है। तो बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, क्यूबिट जो होता है तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटर, वो वर्क करता है तुम्हारा दो प्रिंसिपल्स पे। पहला होता है तुम्हारा सुपर पोजिशन, दूसरी होती है तुम्हारी एंटेंगलमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, सुपर पोजिशन का मीनिंग वही है जो मैंने अभी बताया, कि जीरो और वन इकट्ठा चलता है इसके अंदर। सुपर पोजिशन क्या है, ये एबिलिटी है क्वांटम पार्टिकल की टू बी इन टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम व्हेन यूनिट इज मेजर्ड, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट। वही है, जीरो और वन इकट्ठा चलता है इसमें। ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट का मीनिंग क्या होता है, एंटेंगलमेंट का मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ना तुम्हारे, जैसे समझ लो दो कंप्यूटर्स हैं तुम्हारे क्वांटम कंप्यूटर्स, मतलब कि ये रेफर करता है एक सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हारे दो या मोर क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं ना, वो लिंक्ड होते हैं इन सच ए वे दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली। देखो, वही एग्जांपल आ जाती है कि अगर समझ लो अगर तुम बर्गर खरीदते हो। ठीक है। बर्गर खरीदते हो, तुम दो बर्गर खरीदते हो दुकान से, हैं, और तुम ये नहीं बोलते उसको कि एक नॉन वेज देना या एक वेज देना, तुम बताते नहीं हो कि कौन सा मतलब कि लेना है। ठीक है। तुम्हें पता है दुकानदार के पास दो ही बर्गर बचे हुए हैं, एक वेज है और एक नॉन वेज है, तुम बोलते हो कि मुझे दो बर्गर चाहिए। ठीक है। तुम्हें पता लग गया कि एक वेज है और एक नॉन वेज है, तुमने अपने दोस्त को एक दे दिया और तुम लेके आ गए। ठीक है। दो बर्गर अलग अलग चल गए। ठीक है। तुम घर जाके चेक करते हो कि ये वाला जो बर्गर है ये तो वेज निकला। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके पास जो होगा वो नॉन वेज होगा। ठीक है। मतलब जो चीज तुमने यहाँ पे छेड़खानी की, वो चीज तुम्हें वहां ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज एंटेंगलमेंट, मीन्स दे बोथ आर लिंक्ड, दे बोथ आर लिंक्ड ऑटोमेटिकली। मतलब जो चीज आप यहाँ पे पंगे करोगे वो चीज वहीं पे भी शो हो जाएगी। दैट्स इट। इसका मीनिंग होता है एंटेंगलमेंट। ठीक है। तो आगे तुम्हारा आ जाता है बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारी, बेसिकली तुम्हारे जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं तुम्हारे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे वर्क करते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट होते हैं तुम्हारी क्लासिकल फिजिक्स से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना,
वन प्लेस इन विच मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स में तुम्हारे एक ही प्लेस पे एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वही जो क्वांटम फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स में एक प्लेस पे एक ही पार्टिकल जो होता है तुम्हारा मल्टीपल स्टेट्स में अलग अलग जगह भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है किसी ना किसी वे से। दैट्स इट, इतना समझ लो ऊपर ऊपर से। ठीक है। ओके, तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वर्क करते हैं तुम्हारे दो प्रिंसिपल्स पे, वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें यहाँ से जाननी है, सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट। ठीक है। ओके, क्वांटम कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो लाइक high error rates as they are highly susceptible to noise such as electromagnetic signals। देखो, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना तुम्हारे, वहां पे तुम्हारा कई बार हाई एरर रेट भी आ जाता है। क्या होता है? रेट एरर रेट तुम्हारा हाई आ सकता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये लिंक्ड होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से चेंज हो सकती हैं। ठीक है। अगर तुम्हारी चीजें आ रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आ रहे होते हैं इसके वेज में, तो चीजें छेड़खानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो एरर रेट तुम्हारा इसमें हाई है। वही क्लासिकल कंप्यूटर में तुम्हारा पता है कि एक रूम टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा वो। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ये ससेप्टेबल होते हैं तुम्हारे टेम्परेचर से। ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं क्यूबिट को, रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन को साइमल्टेनियसली। वहां पे तुम्हारे वो कैलकुलेट करते हैं ट्रांजिस्टर्स को, विच कैन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर जीरो या इधर वन। ठीक है। और ये तुम्हारा बेसिकली डाटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेशंस में हेल्प करते हैं। ये तुम्हारा मोस्ट एवरीडे प्रोसेस टास्क में हेल्प करते हैं। ओके, की एप्लीकेशंस क्या क्या तुम्हारी क्वांटम टेक्नोलॉजी की, हम मैग्नेटोमीटर्स में यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स में यूज करते हैं, सिंगल फोटोन सोर्स डिटेक्टर और अनएंटेंगल फोटोन सोर्सेस। कुछ नहीं है, तुम ये समझ लो कि तुम्हारा कुछ हाईली टेक्नोलॉजाइज्ड लेवल पे तुम्हारी कंप्यूटिंग हो रही है। दैट्स इट, इतना समझ लो कि वो क्वांटम कंप्यूटर हो रही है। तुम्हारा ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है। ठीक है। और तुम एक चीज में छेड़खानी कर रहे हो तो दूसरी में छेड़खानी कर रही हो। और हर एक चीज में तुम्हारी बेसिकली बिट्स जो होती हैं वो क्यूबिट की फॉर्मेट में यूज होता है। बस इतना समझ लो मेन मेन चीज। ओके। अच्छा, एक और चीज बता दूं। देखो, जो समझ लो दो तुम्हारे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, अगर उनके बीच में डाटा ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो वो होता है की के थ्रू। मीन्स क्या? इसके पास भी एक की होती है और इसके पास उस की का चाबी होती है, समझ लो ये। ये की है, ये चाबी है ना, और वो ताला है। समझ लो, अगर इसने डाटा इसको भेजना है, ठीक है, इसने अपना ताला भेजा, ये की पहले उसके बीच में लगेगी, उसके बाद में डाटा वो एसेसिबल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे वो डाटा एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है। जो क्वांटम की होती है ना तुम्हारी, इस की मतलब कि क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑल्सो वर्क करती है तुम्हारी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, मतलब कि इस पे क्वांटम क्यू की डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे भी। ये यूज करती है तुम्हारी फोटॉन्स इस प्रोसेस में। क्या यूज करती है इस प्रोसेस में? तुम्हारी फोटॉन्स यूज होते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। वो तुम्हारे यूज होते हैं और वो इसको मतलब कि बेसिकली डिकोड करने में हेल्प करते हैं। दैट्स इट, इतना समझ लो कि जो की होती है तुम्हारी वो डिकोडिंग में हेल्प करती है डाटा को। और अगर समझ लो तुम्हारा डाटा वो डिकोड नहीं हुआ प्रॉपरली, तो मतलब क्या है कि तुम्हारा डाटा ब्रीच हुआ है यहाँ पे बीच में से। ये चीज तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है ना। प्रिंसिपल वही है तुम्हारे आगे, क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। और ये मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे एटलीस्ट पता चल जाता है कि तुम्हारा डाटा बीच में से ब्रीच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन और उसकी एप्लीकेशन। तो बेसिकली वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट तुम्हारी हुई थी एट ब्लैची पार्क लंदन में, यूएन के में। और उन्होंने अडॉप्ट किया एक थे ब्लैची डिक्लेरेशन, ब्लैटची ब्लैटचली ब्लैटचली डिक्लेरेशन। ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्रीमेंट है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इंडिया भी इसका पार्ट है बेसिकली। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हें पता ही क्या है, क्या आजकल कैसे कैसे चल रही है कि जो एबिलिटी ऑफ मशीन्स को परफॉर्म करना ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है। सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब ह्यूमन की पावर्स आई थी तुम्हारे मशीन्स में, तो उसको कहते हैं एआई। दैट्स इट। ठीक है। जनरेटिव क्या होता है तुम्हारा? जो जनरेट करके देती है, हम उसको सिर्फ टाइप करके देते हैं डाटा ये करके दो, वो ऑटोमेटिकली हमें जनरेट करके दे देती है चीजें। ये लो वैसे, मतलब समझ लो तुमने बोला कि हाँ एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है, बारिश हो रही है और साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है, तो वो तुम ये डाटा लिख के दोगे, वो ऑटोमेटिकली वो एक वीडियो जनरेट करके देगी जिसमें सब कुछ ये होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ओपन एआई की चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया तुम्हारा, गूगल का बार्ड हो गया तुम्हारा, सोरा हो गया, डाली हो गया तुम्हारा। ठीक है। जो कृत्युम है तुम्हारा, कृत्युम है तुम्हारा, ये इंडिया का एआई मॉडल है। क्या नाम है? कृत्युम, कृत्रम, कृत्रम, कृत्रम,
गुरुतुरम तुम्हारा इंडिया का एआई मॉडल है, ठीक है। और जीपीटी जीपीटी तुम्हारा जीपीटी की फुल फॉर्म है तुम्हारी, क्या है तुम्हारी जीपीटी की फुल फॉर्म? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म। क्या होता है तुम्हारा? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म होता है। इसका मीनिंग क्या होता है तुम्हारा? बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर होता है तुम्हारा, जो कि पहले ही मतलब कि प्री ट्रेन्ड होता है तुम्हारा, और ये जनरेट करता है डाटा, ठीक है। ये वर्क करता है तुम्हारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं तुम्हारी। और ये तुम्हारी एलएलएम क्या होता है तुम्हारा? एक मशीन लर्निंग मॉडल होती है। मशीन लर्निंग मतलब कि मशीन जो ऑटोमेटिकली लर्न कर रही होती है। किस पे वर्क करती है? न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करती है। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं तुम्हारे? जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरल सेल्स होता है, हाँ। तो ये उसी की तरह डाटा इसके अंदर भी होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकॉग्नाइज करती है, समराइज करती है, ठीक है, ट्रांसलेट करती है, प्रेडिक्ट करती है, जनरेट करती है कंटेंट यूजिंग वेरी लार्ज डाटा बेसिस। बहुत ज़्यादा डाटा को ये असेस करके ये इन मतलब कि एनालाइज कर लेती है, समराइज कर लेती है, डाटा क्रिएट कर लेती है, ठीक है। ओके, उसके बाद में तुम्हारा आगे देखो वही बात आती है। मशीन लर्निंग के अंदर तुम्हारी डीप लर्निंग आती है, ठीक है। मशीन लर्निंग में बेसिकली तुम्हारी सारी मशीन लर्निंग आ जाती है। मशीन लर्निंग में तुम्हारे कोई भी जो मशीन है वो लर्न कर रही है, कुछ भी डाटा वो जनरेट कर रही है वगैरह, चाहे तुम उसको डाटा दे रहे हो फिर उसके बाद में उससे रिट्रीव कर रहे हो। भाई जो डीप लर्निंग होती है ना, डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक लर्निंग होती है, मतलब कि कंप्यूटर के पास खुद ही इतनी पावर आ जाती है चिट्टी कि वो खुद ही लर्न कर लेता है, खुद ही अपना डाटा जनरेट कर लेता है। वही मशीन लर्निंग में वही आ गया तुम्हारी कि हाँ मशीन को पता है कि क्या काम करना है, तुम उसको डाटा दे रहे हो और वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है, बस ये चीज़ होती है। ओके, तो वही है। मशीन लर्निंग तुम्हारी एआई मेथोडोलॉजी है, नॉट ऑल मशीन लर्निंग इज डीप लर्निंग। फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर में पंखा है, ठीक है, जिसको रिमोट से तुम सेंस कर रही हो और रिमोट से वो चल रहा है। पता ना पंखे आजकल रिमोट से भी चलते हैं, एआई बेस्ड पंखे होते हैं जो, ठीक है, रिमोट से चलते हैं, वो बीच में लाइट भी होती है। ओके, वो होगी तुम्हारी मशीन लर्निंग। और डीप लर्निंग क्या होगी तुम्हारी? डीप लर्निंग तुम्हारी एआई होगी, ठीक है। ये वर्क करती है तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क पे, वो करती है तुम्हारी स्टैटिक्स पे, मैथ पे, ये वगैरह, मतलब उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। और वो जैसे तुम्हारी डिवाइसेस होगी, कैलकुलेटर हो गया हाई लेवल का, ठीक है। इनको नो नीड टू मैनुअली सेलेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा एंड असाइन वेट्स एंड ट्रेन टू मशीन लर्निंग मॉडल। सॉरी, नीड। बेसिकली हमें नीड होती है कि हम मैनुअली सेलेक्ट करें डाटा, उसको वर्क दें कि हाँ तुमने ये काम करना है, जब हम बटन दबाएंगे तो तुमने ये काम करना है, जब हम नहीं दबाएंगे तो तुमने ये नहीं करना, ठीक है। और ये क्या है? ये सेल्फ लर्न करती है। इसको तुम डाटा जैसे मतलब कि डाटा इसको तुम देखो ना, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्न कर लेगी, बोलेगी कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। दैट्स इट। ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है तुम्हारी विद हाई डाटा वॉल्यूम। उसके बाद में तुम्हारा वही है कि हाँ, कैन बी अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो साइंस एंड टेक में कैन बी हमेशा राइट ही होता है। दैट्स इट। तुम्हें पता ही है कि फ्यूचर में क्या पता साइंस कुछ कर दे, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क क्या है तुम्हारी? ये न्यूरल नेटवर्क तुम्हारी मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है, सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन होता है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। डीफेक तुम्हें पता ही है क्या होता है? डीफेक तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड तुम्हारी ऐसी फेक वीडियोस होती हैं जो कि तुम जिसमें तुम फेस स्वैप कर रहे हो, ऑडियो उसका चेंज कर रहे हो, वॉइस चेंज कर रहे हो, और मतलब कि तुम नया जनरेट कर रहे हो कि वो बंदा वही है बट वो कुछ और चीज़ बोल रहा होता है। दैट्स इट। ये एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं, ठीक है। फेस, बॉडी, साउंड, स्पीच, एनवायरनमेंट, कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट हो जाती है तुम्हारी इससे, ठीक है। ये भी तुम्हारी एआई से थ्रू होती है, और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे ही वर्क करती है तुम्हारे, ठीक है। ओके, तो मैकेनिज्म क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी होती है तुम्हारे डीप लर्निंग की, ये वो वगैरह। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जीएनएस यूज होता है। तुम्हारा क्या है ये? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क होता है तुम्हारा। ये क्लास होती है मशीन लर्निंग की, दैट इज इंटरप्लेड टू क्रिएट द वीडियोस। तो कुछ नहीं है तुम्हारी ये, जैसे जीपीटी है तुम्हारी, जनरेटिव प्री ट्रेंड तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होता है तुम्हारा। और ये एडवर्सियल तुम्हारा नेटवर्क होता है तुम्हारा, मतलब कि इतना समझ लो कि एडवर्स पहुंचा देता है डीप लर्निंग तुम्हारा, ठीक है। मतलब कि ठीक नहीं होता है। तो बस इतना समझ लो कि ये जीएन पे वर्क करता है। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, मोटा मोटा ही जानता हूँ मैं भी। ओके, आगे तुम्हारा आता है वेब 3.0। ये तुम्हारा लास्ट ईयर पीवाईक्यू आया था। आगे हम देखेंगे क्या कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। ओके। तो देखो, यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है। वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, वो एक टाइम पे ऐसा था कि हम सिर्फ मतलब सिर्फ सुन सकते थे। छोटे फोन में क्या ही यूज होता था, गूगल ये वगैरह, हम सिर्फ सर्च करिए और आगे से रिस्पॉन्ड आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। हम कोई छोटे फोन में यूट्यूब नहीं चला रहे, कुछ नहीं चला रहे, याहू पहले चलता था ये वगैरह, ठीक है।
तो ये बेसिकली 3 टाइप्स का इंटरनेट है तुम्हारा, मतलब जो आगे आगे अभी मतलब कि इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। पहले तुम्हारा था वेब 1.0, इसमें कुछ नहीं था, हम सिर्फ रीड कर सकते थे, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, हम इसको ओन नहीं कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद में वेब 2.0 आया। ठीक है। इसमें एक तुम्हारा फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, तुम्हारा इंस्टाग्राम आ गया, ये वगैरह आ गया। ठीक है। वेब 2 में क्या है, हम रीड कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, बट हम ओन नहीं कर सकते। ठीक है। वो नहीं कर सकते इनमें। हम रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हम नॉर्मली हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं वेब 2.0। ठीक है। वही देखा जाए तो वेब 3.0 क्या है तुम्हारा, इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं। अभी तो ये चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो तुम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से तुम खरीदती हो, जो तुम्हारे इंटरनेट में बैंकिंग ये वो वगैरह तुम तुम्हारे पैसा वैसा है ये वो वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग में तुम्हारा कंट्रोल वगैरह सब कुछ यूपीआई ये वो वगैरह, मतलब वो सारा वेब 3.0 थ्रू पे हो रहा है। ठीक है। इसमें तुम क्यों ऑन कर रही हो ना, तुम बाहर कुछ अपना पैसा ये वगैरह डिजिटल करेंसी तुम ऑन कर रही हो। ठीक है। रीड कर पा रही हो अपने डाटा को, एसेस कर पा रही हो, मतलब मैनिपुलेट कर पा रही हो, चेंज कर पा रही हो। कुछ नहीं हो, डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारी हर एक लेवल पे इंक्रीज हुई है। ठीक है। यूजर कंट्रोल तुम्हारा इंक्रीज हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारी इंक्रीज हुई है। अब की एप्लीकेशंस क्या क्या, तुम्हारा डिसेंट्रलाइज तुम्हारा फाइनेंस हो गया, तुम्हारा फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट इंटरमीडियरीज। तुम इनके फोन पे अपना बैंक का डाटा वाटा सब कुछ कंट्रोल कर सकती हो वगैरह। एसेट टोकनाइजेशन वही है तुम्हारा एनएफटी, तुम मतलब कि कोई भी डिजिटल टोकन मतलब कि डिजिटल फिजिकल या डिजिटल एसेट को तुम मतलब कि वो कर सकती हो, कन्वर्ट कर सकती हो डिजिटल टोकन में। ठीक है। फोटो हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, गाना हो गया तुम्हारा, इमेज होगी, कोई पेंटिंग होगी तुम्हारी, कुछ हो गया। ठीक है। ओके। उसके बाद में डिजिटल आइडेंटिटी एंड ओनरशिप सिक्योर होती है तुम्हारी, मेनरशिप ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी, तुम अपना आईपी सिक्योर करवा के तुम ये चीज़ें अपनी कंट्रोल में ला सकती हो, अपना इंटरनेट अपना कंट्रोल कर सकते हो। मेटावर्स क्या है तुम्हारा, एक बड़ा एक अपना ही वर्चुअल रियलिटी में अपना एक वर्ल्ड बना देना है वगैरह, वो सब जगह जगह ना तुम ओन कर सकते हो मेटावर्स में। बस ये है वेब 3.0। अगर तुम्हारा आया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारी, एक डिस्ट्रीब्यूटर और डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी है, तुम्हें पता ही है। ओके। इसके आगे आई थिंक सो दिया होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला वो इमेज, आई थिंक सो या ओके। ब्लॉकचेन का तुम्हें पता ही है, ब्लॉकचेन तुम्हारी चेन है, एक डिसेंट्रलाइज लेजर है तुम्हारा। इसमें क्या होता है, तुम्हारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। ब्लॉक्स होते हैं। ओके। ओके। जैसे ये समझ लो एक ब्लॉक है। ठीक है। ये से लिंक्ड होगा, ये से लिंक्ड होगा, ये से लिंक्ड होगा, ये से लिंक्ड होगा, ये से लिंक, ये से लिंक, ये से लिंक। और इनका डाटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक के पास पड़ा होगा, दूसरे का डाटा इसके पास पड़ा होगा, इसके डाटा इसके पास पड़ा होगा, इसका डाटा इसके पास, इसका डाटा भी इसके पास। तो बेसिकली तुम हैक नहीं कर सकते इस चीज़ को, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो आगे तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी आई थी। क्रिप्टो करेंसी क्या है तुम्हारी, क्रिप्टो करेंसी की डिजिटल एसेट होता है जो तुम ऑन करते हो, मतलब कि किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हो गया है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और भी चीजें आती हैं, बट क्रिप्टो करेंसी भी तुम्हारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ जाती है। लाइक क्रिप्टो करेंसी और ये पूरा तुम्हारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी तुम्हारा एक पार्ट है उस चीज का। ठीक है। ओके। पहले क्या होता था तुम्हारा, एक प्रूफ ऑफ वर्क करके एक मतलब कि kind काम होता था, लाइक फॉर एग्जांपल तुम क्रिप्टो माइनिंग करते थे। क्रिप्टो माइनिंग क्या होती थी तुम्हारी, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तुम बेसिकली इस ब्लॉकचेन के एक कोड, तुम्हें ब्लॉकचेन के एक तुम कोड को सॉल्व कर रहे होते थे, तुम्हें एक पजल दिया जाता था। तुम उस पजल को सॉल्व करने में बड़े बड़े कंप्यूटर से बड़ा बड़ा डाटा अपना यूज कर रहे होते, बड़े बड़े मतलब कि दिमाग लगा रहे होते, कंप्यूटर बड़े बड़े अपने यूज कर रहे थे। फिर वो उस पजल को सॉल्व करते थे, जैसे वो पजल सॉल्व होता था तुम्हें एक ब्लॉक मिल जाता था एक चेन में, तुम्हें एक ब्लॉक वो अलॉट हो जाता था। ठीक है। तुम्हें एक ब्लॉक अलॉट हो गया तो तुम इसको भी सेस कर सकते हो, तुम इसको भी सेस कर सकते हो, मतलब ऐसे काइंड ऑफ तुम उस चेन में आ जाते थे। दैट्स इट। ठीक है। उसको कहते थे क्रिप्टो माइनिंग। और जब तुम्हें वो ब्लॉक मिल गया तो इन रिवार्ड तुम क्या बोलते हैं, अगर तुम क्रिप्टो की माइनिंग करते हो, ठीक है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तुम आ गए, ठीक है, तुम्हें इन रिवॉर्ड तुम्हें क्रिप्टो करेंसी भी मिलती थी। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी मिलती थी। क्रिप्टो करेंसी मतलब समझ लो कि तुम्हें दो करंट क्रिप्टो करेंसी मिल गई, डॉज कॉइन के मिल गए या बिटकॉइन का मिल गया, तो तुम्हारी तो चांदी है ना। दैट्स इट। ऐसे होती थी क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग में तुम्हारे बेसिकली तुम पजल सॉल्व करते हो, तुम ब्लॉक में जाते हो और तुम्हें वो ब्लॉक जो आता है वो तुम्हें इन रिटर्न में एक क्रिप्टो करेंसी देते हैं। इतना समझ लो। ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है, अ, ये वाला ज़्यादा सिक्योर है, प्रूफ ऑफ स्टेक ज़्यादा सिक्योर है, तुम इतना समझ लो कि इसमें तुम्हारा पहले ही तुम्हें एक ही बंदा होता है, और इसमें तुम्हारे मतलब बेसिकली तुम डाटा जो होता है तुम्हारा वो थोड़ा बहुत मतलब कि लिमिटेड ही होता है, जिसको तुम टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारे दुनिया भर के बंदे होते हैं, तुम्हारे चांसेस कम होते हैं कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हें ब्लॉक, क्या पता कोई और सिक्योर कर ले, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, तुम्हारे क्यों जो पजल तुम्हें मिलता है वो एक ही ब्लॉक का मिलता है और तुम्हें ही मिलता है, और जिन लोगों को नहीं मिल पाता वो, इतना समझ लो बस मोटा मोटा। ठीक है।
आगे हम ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है। हमने पहले पढ़ लिया, अभी पढ़ना है ये वाला। ये पता लग गया ना, प्रूफ ऑफ वर्क वही है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। ओके, तो मेरा ये थोड़ा स्लो चलता है ना। ओके, मेटावर्स तक हम पहुंच गए थे। आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई तुम्हारी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, तुम्हें पता लगे डिस्ट्रीब्यूटर और डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा, ब्लॉकचेन को एज ए सर्विस भी तुम यूज कर सकते हो। ब्लॉकचेन सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कई डिपार्टमेंट होते हैं जो मतलब कि डाटा अपना स्टोर करते हैं तुम्हारा ब्लॉकचेन में। मतलब उनका जो डाटा होता है वो ब्लॉकचेन में स्टोर रहता है। तो वो मतलब ये होता है कि अनएसेसिबल होता है तुम्हारा, अनएक्सेसिबल होता है तुम्हारा। ठीक है, वो हैकेबल नहीं होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता ये वगैरह। दैट्स इट। मुश्किल होता है ना हैक करना ब्लॉकचेन, तुम्हें पता है, पजल सॉल्व करना पड़ता है वगैरह। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या तुम्हारी, ये ब्लॉकचेन एज ए सर्विस होगी। आगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कुछ नहीं, जो तुम्हारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोस हो गया। ठीक है ना, वो तुम्हारे क्लाउड में बेसिकली तुम्हारा डाटा सेव कर लेते हैं, मतलब कि इंटरनेट में जाके तुम्हारा डाटा अपलोड कर लेते हैं, बैकअप ये वगैरह। ताकि एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन चार पांच कंप्यूटर तुम्हारे इसको एसेस कर सकें, जो भी एसेस करना चाहते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। एस ए एस बायर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर इंटरफेस को, चेंज कर सकता है डाटा फील्ड को। जो एस एस बायर है, जो बेसिकली प्रीमियम सर्वर्स हैं, प्रीमियम यूजर्स हैं, वो तुम्हारी चेंज कर सकते हैं यूजर इंटरफेस को, चेंज कर सकते हैं तुम्हारे डाटा फील्ड्स को। यूजर्स तुम्हारे एसेस कर सकते हैं डाटा को थ्रू तेरे मोबाइल डिवाइस। सॉरी, एस एस बायर जो है ना तुम्हारे, बायर मतलब कि आई थिंक सो गूगल ड्राइव के ओनर जो है तुम्हारे, जहाँ क्या बोलते हैं, कोई और क्लाउड हो गया तुम्हारा, शाओमी क्लाउड हो गया तुम्हारा, ये वगैरह। तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर इंटरफेस को। उनके पास डाटा है कि वो उनके पास मतलब वो है कि एसएस है कि वो कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, डाटा कर सकते हैं चेंज। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी आती है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो मार्केट माइनिंग में मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है तुम्हारा। बेसिकली देखो, एक होता है सीपीयू, एक होता है जीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है तुम्हारा, वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें तुम्हारा मदरबोर्ड है ये वगैरह। जीपीयू क्या होता है तुम्हारा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है तुम्हारा। ठीक है, जीपीयू तुम्हारा, जो मैंने जो स्टोरी पे लगाई थी वो क्या था, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बेसिकली उसमें तुम्हारा ग्राफिक्स बहुत मतलब कि ये फैन लगे होते हैं तुम्हारे, बड़े 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 बड़े, जो कि मतलब कि बहुत फास्ट होते हैं ये वगैरह। कंप्यूटर के जो ये डिजिटल डाटा होता है ना, जैसे समझ लो ये स्क्रीन जो चल रही है, ये तुम्हारी वीडियो चल रही है, ये तुम्हारा कुछ भी डिजिटल आइकन चल रहा है। सीपीयू में पहले में इतना कुछ नहीं होता था। ठीक है, सीपीयू में सिर्फ तुम्हारा मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शन ये वो वगैरह सारा यूज हो गया। जो जीपीयू है ना तुम्हारा, जीपीयू भी सीपीयू के साथ यूज होता है, और ये बहुत, जब ये यूज होता है ना, ये तुम्हारा बेसिकली ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है तुम्हारे कंप्यूटर को। ठीक है, जितना तगड़ा ग्राफिक्स प्रोवाइडर होगा तुम्हारा कंप्यूटर की फास्ट उतना होगा, जितना मतलब कि तगड़ा होगा वो, उतनी तुम्हारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाएगी ये वगैरह। दैट्स इट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है। ठीक है। ओके, तो इसमें वही है कि क्रिप्टो माइनिंग हम बेसिकली यूज करते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, ताकि मतलब कि हाई हाई जीपीयू यूज करते हैं, हाई हाई सीपीयू यूज करते हैं, ताकि मतलब कि कंप्लीट हो सके हमारी वो पजल जो है वो सॉल्व हो सके। तो अब तुम्हें पता ही है कितनी पावरफुल तुम मशीनें यूज करोगी, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी ये वगैरह। तो CO2 एमिशन होगी तुम्हारी, हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगी तुम्हारी। कि वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कार्बन, मतलब कि सेट मतलब कि रिसेंटली भूटान और सिंगापुर ने बेस्ड बिडर हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू रेज 500 मिलियन टू सेट अप क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस इन द हिमालयस दैट इज फ्री ऑफ कार्बन। कुछ नहीं, हाँ, फ्री ऑफ कार्बन वो मतलब कि कर रहे हैं, माइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है ना। वही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, माइनिंग यूजिंग प्रोसेसर, प्रोसेसर यूज कर रहे होते हैं हमारे बेसिकली। जैसे मतलब लैपटॉप का प्रोसेसर होता है i3 i7 i5 ये वगैरह, वो तुम्हारे नॉर्मल प्रोसेसर हो गए, सेंट्रल प्रोसेसर। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं ना, ठीक है ना, जीपीयू ये होता है तुम्हारा, जीपीयू तुम्हारा RTX 3060 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे और तगड़े तगड़े हो गए, मतलब 3060 हो गया, उससे ऊपर हो गया, 5080 हो गया, ऐसे ऐसे करके होते हैं तुम्हारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। जो ग्राफिक कार्ड होता है ना कंप्यूटर का, वो हेल्प करता है उसकी ग्राफिक्स कंट्रोल करने में। तो वही है ग्राफिक कार्ड जो कि माइन करते हैं तुम्हारी क्रिप्टो को। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्यादा ग्राफिक कार्ड तगड़ा हो ना तो बेसिकली उस पर गेम्स अच्छी चल पड़ती है, दैट्स इट। तभी मैंने वो डाला। जी, ठीक है। ओके, क्रिप्टो करेंसी तुम्हारी बेसिकली, क्रिप्टो करेंसी तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है, जो कि बेस्ड है तुम्हारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी है तुम्हारी। क्रिप्टो करेंसी तुम्हारी पब्लिक ओनरशिप के लिए होता है, फिजिकल नहीं होती तुम्हारी, ट्रेडेड डिजिटली होती है तुम्हारी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन हो गया तुम्हारा, इथीरियम हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली मैंने तुम्हें पढ़ा ही रखा। उसके बाद में तुम्हारा मार्केटिंग क्रिप्टो एसेट्स कुछ नहीं है तुम्हारा। ठीक है, मार्केट तुम्हारे वो कह रहे हैं कि हम मार्केट लगाएंगे क्रिप्टो मार्केट में, मतलब कि क्रिप्टो एसेट्स की हम मार्केट वगैरह रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री को। ठीक है, कुछ नहीं है। जो तुम्हारे NFT होते हैं वो तुम्हारे नॉन फंजिबल होते हैं, मतलब वो तुम बेच नहीं सकते ये वगैरह।
यूनिक होते हैं तुम्हारे, नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं तुम्हारे। एनएफटी तुम्हारा क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। जो तुम्हारी फोटो होगी, तुम्हारा गाना अगर तुमने कुछ लिखा हुआ है, तुमने कोई प्ले लिखा हुआ है, तुम वो बेसिकली तुम उसको डिजिटल फॉर्मेट में उसको एनएफटी की तरफ में ले सकते हो, वो तुम्हारे पास ही रहेगा टोकन, ठीक है। इंटरचेंजेबल होता है, नॉन इंटरचेंजेबल होता है तुम्हारा, नॉन रिप्लेसेबल होता है तुम्हारा। वही देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो हमारी एक्सचेंज हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है, यूनिक नहीं होती तुम्हारी, ठीक है ना। तुम बिटकॉइन देके बिटकॉइन खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये एनएफटी की बात हो रही है तुम्हारी आर्ट में, डिजिटल कंटेंट और मीडिया में, ये वगैरह, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट्स क्या है तुम्हें रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी? करंट स्टेटस वही है, तुम्हें पता है, लीगल है, ठीक है ना। 2022 में गवर्नमेंट ने लगाया था क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स होगा, जो कि इनकम मतलब कि अगर तुम वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो। बट अभी करंटली कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि सारी ट्रांजेक्शन जो कि इन्वॉल्व करेंगी तुम्हारी वर्चुअल डिजिटल एसेट को, वो आएगी तुम्हारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, पीएमएलए के अंडर आएगी। दैट्स इट, वही तो मतलब इलीगली है। ओके, उसके बाद में तुम्हारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है तुम्हारा? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है तुम्हारी? ऐसे ये देखो, तो बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे तुमने कभी रील वील में देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर तुम्हारी बेसिकली एक प्रेजेंटेशन या कुछ भी तुम मान लो, एक 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है। मंदिर का हो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारा बॉल का जैसे सना बनाना होगा, ठीक है। उसकी उसकी एक एसटीएल फाइल होती है। एसटीएल फाइल समझो तुम्हारी पीडीएफ फॉर्मेट हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या आ गया तुम्हारा? बेसिकली स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या आएगा, जो सॉफ्टवेयर है तुम्हारा जो प्रिंट काटेगा उस मटेरियल को, बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक प्रिंटर होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे करके लगा होता है, यही है, तो ये प्रोसेस जो है प्रिंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ना एक प्लास्टिक की वायर लगी होती है, ठीक है। प्लास्टिक का मटेरियल हो गया या कार्बन फाइबर का हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत पतली जैसा मतलब तुम्हारा धागा होता है ना, उसी की तरह होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे इसके अंदर जलती जाती है, और ये उसको ना बेसिकली गर्म करके पिघला के ऐसे 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 धीरे धीरे एक एक लेयर बना के, एक एक लेयर बना के ऐसे ऐसे प्रिंट कर दिया जाता है, और ये बेसिकली तुम्हारा पूरा बोल बना देता है ऐसे करके। दैट्स इट, ये होता है तुम्हारा 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग ये होती है तुम्हारी, जैसे मतलब बोल बना दिया, बस इतना समझ लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 3D प्रिंटिंग में क्या है तुम्हारा? 4D प्रिंटिंग में क्या है तुम्हारी? तो 4D प्रिंटिंग में क्या है तुम्हारा, देखो देखो, इसमें तुमने बॉल बना दिया, ठीक है। बट ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। समटाइम्स कुछ ऐसे तुम प्रोडक्ट बना दो जो ऐसे ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड है तुम्हारे, छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मतलब बना रही हो तुम, ऐसे ऐसे करके गोल 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 बना दो तुम इसको, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, मतलब इसका ये फॉर्मेट अपने चेंज कर सकती है, ये तलवार बन सकती है, ठीक है। ऐसे करके तलवार बन सकती है ये चीज तलवार भी बन सकती है, और ये चीज कुछ और भी बन सकती है, तो तुम्हारा बेलन बन जाएगी, तुम्हारा कुछ बन जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। और ये तुम्हारी बॉल भी बन जाएगी, ये समझ लो ये बॉल बनी हुई है, ये तुम्हारी तलवार भी बन जाएगी और ऐसे बन जाएगी, मतलब ये शेप चेंज कर सकती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और इसमें बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है, तुम्हारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं तुम्हारे, जो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी चेंजेबल होते हैं तुम्हारे, ठीक है। प्रॉपर्टीज के सेल्फ असेंबली की होती है, मतलब वो ये सेल्फ असेंबली खुद ही असेंबल कर सकते हैं अपने आप, मतलब कि सेल्फ असेंबल हो जाते हैं। ये सेल्फ अडेप्टेबिलिटी होती है कि अलग अलग शेप में अडेप्ट हो जाते हैं। सेल्फ हीलिंग शेप मेमोरी होती है तुम्हारी इनकी, कि क्या है, इनकी पहली शेप क्या थी, ये क्या थी, ठीक है। आगे तुम्हारा आता है, आई थिंक सो, थोड़ा गला सूख गया, सो फिलहाल मैं पॉज कर रहा हूँ इस चीज़ को, आगे फिर मैं सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करके वीडियो कंबाइन करके मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू अभी तक के लिए।